जब भी घूमने की बात आती है तो जो लोग अक्सर हिल स्टेशन की बात करने लगते हैं या फिर साउथ में घूमने की प्लानिंग करने लगते हैं। पर क्या आप जानते हैं बिहार में कई ऐसे खूबसूरत पर्यटन स्थल हैं जो लोगों को देखने के लिए मजबूर कर देते हैं। छुट्टियां पर घूमने की प्लानिंग करने समय शायद ही किसी को बिहार जाने का ख्याल मन में आता होगा। तो चलिए आपको इस भ्रम को आज हम दूर कर देते हैं कि बिहार में कुछ घूमने लायक नहीं है। आपको इस लेख में बताते हैं बिहार की कुछ ऐसी खास बेस्ट जगह जो यकीनन आपकी छुट्टियों को मज़ेदार बना देगी। बिहार का नालंदा संभवतः भारत का सबसे पुराना विश्वविद्यालय नालंदा बिहार में घूमने के लिए एक महत्वपूर्ण स्थल है। ऐसा माना जाता है कि अंतिम और सबसे प्रसिद्ध जैन तीर्थकर महावीर ने यहाँ 14 मानसून सीजन बिताए थे। कहा जाता है कि बुद्ध ने नालंदा में आम के बाग के पास भाषण दिया था। इस शिक्षा केंद्र की ख्याति इस हद तक थी कि प्रसिद्ध चीनी यात्रा ह्वेन तेंशंग ने यहाँ की दौरा किया था और यहाँ हम कम से कम वो 2 साल तक रहे। यहाँ तक कि इस स्थान की महिमा ऐसी है कि अन्य प्रसिद्ध चीनी यात्री आइस्तिंग नालंदा में लगभग 10 वर्षों तक रहे। आज नालंदा के अधिकांश हिस्से खंडहर में पड़े हैं, लेकिन यह जगह निश्चित रूप से देखने लायक है। बिहार का गया बिहार में सबसे प्रसिद्ध स्थानों में से बौद्ध गया है, जो एक हिंदू तीर्थ स्थल है और वो बौद्ध गया बौद्ध तीर्थ स्थल के लिए एक परगमन बिंदु है। ऐसा माना जाता है कि इसे पेड़ के नीचे बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई थी। गया एक व्यवस्थित शहर है जो फल्गु नदी के तट पर स्थित है और यहाँ कई मंदिरों और ऐतिहासिक स्थलों से भरा हुआ है जो यहाँ मौर्य और गुप्त वंश के सफल शासन के प्रमाण के रूप में खड़े हैं। बौद्ध गया महाबोधि मंदिर, विष्णुपद मंदिर, मंगला गौरी तीर्थ, डुंगेश्वरी गुफा मंदिर, बराबर गुफाएं, बोधि वृक्ष, चीनी मंदिर और मठ, बौद्ध गया पुरातत्व संग्रहालय, मुचलिंडा झील, थाई मंदिर और मठ, रॉयल भूटान मठ यहाँ के प्रमुख आकर्षण है। पटना गंगा के दक्षिणी तट पर स्थित पटना बिहार का सबसे बड़ा शहर है। प्राचीन भारत में पाटलिपुत्र के रूप में जाने जाने वाला यह शहर दुनिया के सबसे पुराने बसे हुए शहरों में से एक माना जाता है। पटना सिखों भक्तों के लिए एक तीर्थ स्थल है क्योंकि इसे अंतिम सिख गुरु गोविंद सिंह ने जन्म स्थान माना जाता है। हालांकि नंदा, मौर्य, शुंग, गुप्त और पाल के काल में ये शहर पूरे भारत में काफ़ी उभर कर सामने आया है। आज का पटना एक विकासशील शहर है। मॉल्स, हाईफोर्ड होटल्स और थिएटर्स में यहाँ की रौनक और बढ़ा दी है। कुम्हरार, आगमम कुआं, दीदारगंज, यक्षी तख्त, श्री पटना साहिब गुरुद्वारा, भैलाभाड़ा गुरुद्वारा, गोविंद घाट गुरुद्वारा, गुरु का बाग गुरुद्वारा, बील लीला, पटना संग्रहालय, किला हाउस यहाँ के प्रमुख आकर्षण है। बिहार का वैशाली एक महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल है जो कभी लिच्छवी शासकों की राजधानी थी। वैशाली ने अंतिम जैन तीर्थकर भगवान महावीर के जन्म स्थान के रूप में प्रसिद्धि अर्जित की। ऐसा माना जाता है कि महावीर का जन्म और पालन पोषण 6वीं शताब्दी ईस्वी में पूर्व वैशाली गणराज्य के कुंडल ग्राम में हुआ था। अवशेष स्तूप, गर्भशाला, विहार, राजीव अभिषेक टैंक, विश्व शांति शिवालय, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संग्रहालय, 52 पोखर मंदिर, कुंडलपुर, राजा विशाल का गढ़, चौमुखी महादेव यहाँ के प्रमुख आकर्षण स्थल है। बिहार का राजगीर मध्य बिहार के धार्मिक और घूमने वाले स्थलों की सूची में शामिल राजगीर एक प्रमुख पर्यटन स्थल है जो अपने प्राकृतिक परिवेश और बौद्ध धर्म, जैन धर्म और हिंदू धर्म में आध्यात्मिक महत्व के लिए लोकप्रिय है। देवताओं के निवास में जाने जाने वाला राजगीर शहर लगभग 3000 साल पुराना है। राजगीर को 2 खंडों में वर्गीकृत किया गया है। एक मगध राजा अजातशत्रु द्वारा स्थापित किया गया है और दूसरी पूरी तरह से 7 राजसी पहाड़ियों से घिरा हुआ है। शेरशाह सूरी टॉम सासाराम बिहार के सासाराम इलाके में शेरशाह सूरी का मकबरा भारत के सबसे प्रभावशाली मकबरों में से एक माना जाता है। इसे दूसरा भारत का ताजमहल के रूप में माना जाता है और यह दिवंगत सम्राट शेरशाह सूरी को समर्पित एक विशाल मकबरा है। मकबरे का निर्माण 1540 और 1545 के बीच पूरा हुआ था और पूरी संरचना को आज तक खूबसूरती से संरक्षित किया गया है। यह वास्तुकला को इंडो इस्लामिक शैली का एक सुंदर नमूना है जो लाल पत्थर से बना है, जिसके आगे के भाग पर जटिल नक्काशी है। मकबरा 122 फीट ऊंचा है और इसमें सुंदर गुंबद, मेहराब, स्तंभ, मीनार, छतरिया और बहुत कुछ है। नौलखा पैलेस राजनगर इन बिहार खंडहर में पड़ा हुआ नौलखा पैलेस बिहार में मधुबनी के पास राजनगर में स्थित है। यह महल महाराजा रामेश्वर सिंह द्वारा बनाया गया था और कहा जाता है कि 1934 में काफ़ी खतरनाक भूकंप आया था, जिसके बाद इसकी संरचना में भी काफ़ी कमी आ गई थी। विनाश के बाद इसे पैलेस में अब तक कोई सुधार नहीं किया गया है। इस प्रकार यह महल अब खंडहर में है। यह है कि शाही महल है। अब भले ही ये इतनी क्षतिग्रस्त हो गया हो, लेकिन फिर भी इसकी संरचना को देखकर हर कोई आश्चर्यचकित रह जाता है। महल परिसर में उद्यान, तालाब और मंदिर शामिल